नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनोडिया जोड़ी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी आपके साथ एक उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय चौथा चौथा चक्र चौथा चक्र की अगली कड़ी। रंगों का हरा रंग। हम भले ही सत्ता के प्रति आसक्त संस्कृति हो, लेकिन हम प्रेम की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। हृदय चक्र का मूल अधिकार प्रेम करना और प्रेम पाना सरल, गहन और प्रत्यक्ष है। दुर्भाग्य से यह चक्र आसानी से क्षतिग्रस्त, क्षीण या घायल हो जाता है। इन घावों का गहरा महत्व है, क्योंकि ये आत्मा और मन दोनों के को घायल करते हैं। मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं और स्वयं के मूल को प्रभावित करते हैं। प्रेम इतना सरल होते हुए भी इतना मायावी क्यों है? साहित्य प्रेम और उसके वियोग की गाथाओं से भरा पड़ा है। ऐसी गाथाएं जिन्हें हम अपने निजी अनुभवों के से भली भांति जानते हैं। प्रेम के खिलने से बढ़कर कोई और चीज उत्साहवर्धक नहीं है और उसके वियोग से बढ़कर कोई विनाशकारी चीज नहीं है। प्रेम एक गहन आदर्श अनुभव है और यह वह शक्ति है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। प्रेम की शक्तियों से प्रेरित होकर दुनिया के टुकड़े एक दूसरे की तलाश करते हैं ताकि विश्व अस्तित्व में आ सकता है। पियरे टेलवर्ड डी चाइडन। प्रेम की प्रेम का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि स्वस्थ प्रेम का अभाव है। कितने ही बच्चों को पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया, गंभीर रूप से दंडित किया गया, उनका गला घोटा गया, उन्हें बहुत अधिक नियंत्रित किया गया। उनसे कहा गया ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और नियंत्रण के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वस्थ प्रेम कैसा दिखता है, यह जाने बिना हमें इसे अपने जीवन में बनाने में कठिनाई होती है। हम प्रेम के मात्र टुकड़ों से चिपके रहते हैं, उसकी वेदी पर खुद को बलिदान कर देते हैं। जब हम इसे पाते हैं तो डर के मारे भाग जाते हैं। इसके बजाय हम प्रेम, युद्ध और हिंसा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। टेलीविजन पर हिंसा हमारे बच्चों के लिए व्यवहार का आदर्श है और गिरोह हमारे कई युवाओं को उनके अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। मेरे अभ्यास में किशोर मुझसे बताते हैं कि क्रूर होना अच्छा है और एक पुरुष होने के लिए आपको क्रूर होना होगा। अमेरिका में एक ही दिन में 2,70,000 बच्चे स्कूल में बंदूकें लेकर जाते हैं और बंदूकें अपकारों के पीछे छोड़ते हुए बम्पर पर एक हत्यारा बन गई। क्या यह प्रेम का उपास नहीं है? राजनीतिक एजेंडे दलितों और जरूरतमंदों और बच्चों के लिए धन में कटौती करते हैं, जबकि रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। यह चिंताजनक है कि हमारे राजनीतिक नेता इस मूल्य प्रणाली को अपनाते हैं, और यह सोचना और भी चिंताजनक है कि कितने लोग उनका समर्थन करते हैं। किस तरह के सांस्कृतिक मिथक ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं? मिथक हमारी उत्पत्ति और हमारे उद्देश्य की सांस्कृतिक कहानियां हैं। अनजाने में ये कहानियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और यहाँ तक कि उस पर शासन भी कर सकती हैं। ये परिभाषित करती है कि क्या संभव है, हमें आकार देती है और हमें क्या हो सकता है इनकी ओर ले जाती है। मिथक ब्रह्मांड के मूल तत्वों और अपने मानस में उनके समकक्षों के बीच विद्यमान आदिम संदेहों का एक बयान है। प्रचलित मिथकों में हम तलाक की संतान है, महान माता मानस की एक मूलभूत आदर्श, मानव इतिहास में कुरुपाषाण नवपाषाण काल में कम से कम
25,000 वर्षों तक एक जीवित देवी के रूप में पूजी जाती रही। वह हम सभी की आदर्श पूर्वज है। उनकी स्मृति सामूहिक अचेतन में गहराई से समाई हुई है। यह हमारी यह हमारी अपनी माताओं के साथ हमारे बचपन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करती है और मातृत्व, स्रोत, पोषण पोषण संयम और जुड़ाव की आदर्श छाप को मूर्त रूप देती है। दोस्तों, ये अध्याय की कड़ी यहीं तक, फिर कल इसकी आगे की कड़ी लेके आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।